तो आज हम लोग देखेंगे कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 में क्या प्रावधान करता है, यह जो है कि महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक, इसको भी आप जो है कि अपने दिमाग में इसको कहीं खूंटे में गठिया लेना। ठीक है, आर्टिकल 275 में ये प्रावधान करता है कि राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाए। ठीक है, राज्यों को सहायता अनुदान, राज्यों के लिए सहायता अनुदान, ये आर्टिकल 275 में ये केवल अधिकार जानते हैं किसको? संसद को। ऐसा जो कि राज्यों के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था करना, ये जो है कि किसके पास शक्ति है, ये किसके पास अधिकार है? तो संसद के। और संसद भी कहेगी कि आप जो है कि भारत की संचित निधि से निकालिए राशि और जो है कि इसमें सहायता अनुदान राज्यों को दिया जाए। और राज्य जो है कि किसकी बात करता है? तो कहेगा किससे? ये एसटी जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो बाहुल्य राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, जो पिछड़ी हुई जनजातियां, अनुसूचित जनजाति की बात करता है आर्टिकल 275 में। ये पूर्वोत्तर के राज्य है, इसमें एक असम का राज्य, असम आता है जो आपका पूर्वोत्तर के राज्य है। इसकी बात करता है कि भैया आप जो है कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको भी क्या है, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनकी कला एवं संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, उनकी भी रक्षा की जाए, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक हैं, वो भी क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो सरकार जो है कि कोई भी सरकार आई हो, ठीक है, लगभग बहुत सी सरकार ऐसी थी जो कि पूर्वोत्तर राज्य में विकास बहुत कम करते हैं। लगता है कि उन्हें लगता ही नहीं है कि वो पूर्वोत्तर का राज्य हमारे भारत का राज्य है। भाई जब है आपका राज्य तो आप जो है कि उस एरिया में, उस राज्य में, स्टेट में क्यों नहीं विकसित लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हैं? ठीक है, अभी देखेंगे तो वहाँ पे विद्रोह होता रहता है हमेशा। मणिपुर में नागा और कुकी जो जनजातियां, उनके मध्य में विद्रोह होता रहता है, लेकिन सरकार जो है कि कुछ नहीं करती है। क्या करेगी? लोगों को पूर्वोत्तर के राज्य से नेता लोगों को कोई मतलब नहीं लगता है। ठीक, ये हमेशा जो है कि होता रहता है। कुकी और नागा जो जनजातियां हैं, ठीक है, वो मणिपुर में, तो पूर्वोत्तर राज्य को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जो सहायता अनुदान है ना, यह जो है कि वित्त आयोग की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है कि, और योजना आयोग जो है कि इसको उपलब्ध कराती है। वित्त आयोग सिफारिश करेगी, जबकि योजना आयोग इसको क्या करेगी, लागू कर देगी। ठीक है, ये योजना आयोग द्वारा आवंटित किया जाता था, लेकिन अब नहीं। ये वित्त आयोग की सिफारिश पर योजना आयोग द्वारा जो है कि आवंटित किया जाता था, लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं है। अब ये संसद को अधिकार दे दिया गया है। संसद राज्यों के लिए जो सहायता अनुदान दिया जाता है, एसटी अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके जो कि विकास के लिए। ठीक, और इसमें यह व्यवस्था करता है कि संसद कहता है कि आप जो है कि ये राशि भारत की संचित निधि से ले जाइए, और एसटी जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको जो है कि उनके उत्थान के लिए, ठीक, उनके उत्थान के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए, उनके कल्याण के लिए जो एसटी बाहुल्य राज्य हैं उनको विकसित किया जाए। ठीक, और ये जो है कि राज्यों को दो प्रकार की शक्ति दी गई है। एक कानूनी अधिकार, एक कानूनी शक्ति है, जो कि संसद जो कानून है, संसद जो कानून बनाएगा वो जो है कि राज्यों को देना ही पड़ेगा। भाई वो देना पड़ेगा, यदि नहीं दे तब तो भैया गड़बड़ है। ठीक है, और एक व्यवस्था है कि वो अपने मत का, अपने शक्ति का, अपने बल का प्रयोग करके जो है कि राज्यों को सहायता अनुदान उपलब्ध करा सकते हैं। ये तो उनके ऊपर की बात है, लेकिन भैया जो कानून बना है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 275 जो है कि आपको नोट कर लेना, याद भूलना नहीं है। सहायता अनुदान, आर्टिकल 275।